प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज एक और बार ग्रेस सेंट्रल कैंपस के आराधना सभा में जुड़ने वाले सबको हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। जल्दी से किसी हाथ मिलाइए और कहिए कि आपका इस भवन में स्वागत है। और स्वागत है पास्टर विनय और एकता का, छुप के हमारे बीच में बैठे हैं। वेलकम बैक। पिछले 4 महीने से बेंगलोर में थे और लौटकर हमारे बीच में आए। और कोई पहली बार आया? पहली बार, फर्स्ट टाइम? ओके, हाथ उठाए। ओके, तालियों के साथ उनका स्वागत करें। वेलकम, वेलकम टू ग्रेस फेलोशिप। आपको बाद में एक फीडबैक कार्ड देंगे, जरूर उसको भरकर हमें देना, हम आपके साथ संपर्क में रहना चाहेंगे। आइए बाइबल ऐलान करते हैं। बाइबल लाए हैं तो आप उठा सकते हैं। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने बताया मैं क्या था, याद कराता है मैं क्या हूँ, बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। 2024 हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे जिंदगियों के द्वारा हम जहाँ कहीं भी है, जिस किसी परिस्थिति में है, वहाँ पर हम कैसे फर्क पड़वाए, हमारे होने या ना होने से कैसे फर्क पड़े। तो उसके अलग अलग पहलू हमने देखे। पिछले 2 हफ्ते से हम एक खास विषय की ओर गौर करते आए हैं। जल्दी से मैं क्या बोल रहे थे उसको जरा सा रिवाइंड कर लूँ। आप YouTube में ग्रेस सेंट्रल चैनल देखोगे तो उसमें हमारे संदेश मिलेंगे। अगर आप सुनना चाहे तो वहाँ पर आप सुन सकते हो। अगर हमें फ़र्क पड़वाना है, हमारे होने से या ना होने से फ़र्क पड़ना चाहिए, तो फिर हम जैसे हैं वैसे ही बढ़ते जाएंगे तो नहीं चलेगा। जैसे है वैसे रहेंगे तो नहीं चलेगा। हमें बेहतर होना पड़ेगा, हमें सुधरना पड़ेगा। हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को बारीकी से परख कर देखना पड़ेगा कि किधर क्या बदलने की जरूरत है। तो उसके कई सारे पहलुओं को हमने देखे। उसमें से एक था कि हम हमारे सोच को, हमारे इरादों को बदले। जब तक हमारे सोच या इरादे को नहीं बदलेंगे तब तक हम बेहतर नहीं हो सकते। तो अगर आपको सुधरना है, आपको बदलना है, तो आपको उसके लिए इरादा बनाना पड़ेगा। लेकिन इरादा अकेला बदलने से नहीं होगा। केवल इरादा बदलने से अगर हम सुधर जाते तो बहुत सारे लोग कब के सुधर गए होते। लेकिन इरादे के साथ साथ और बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है पतरस, यीशु मसीह का एक बहुत ही नामचीन चेला पतरस। उसके इरादे हमेशा नेक होते थे। तो यीशु को उसने पानी में चलते आते देखा तो उसको भी इच्छा हुई कि वो चले। उसका इरादा नेक था और वो पानी में उतर पड़ा। लेकिन थोड़े समय के बाद जब उसकी नजरें लहरों पर पड़ी तो थोड़ी देर चला वो पानी पे, लेकिन जैसे ही लहरों की ओर उसकी नजर पड़ी तो वो डूबने
लगा। तो उसका इरादा सही था, थोड़ी देर वो चला भी, लेकिन केवल इरादे के बलबूते पे वो पानी पे चलते नहीं रह सका, वो डूबने लगा। कुछ समय बाद यीशु कहता है कि मेरे लिए अनिवार्य है कि मैं यरूशलेम में जाऊं और वहां पर मैं सताया जाऊं। तो पतरस कहता है कभी भी ऐसा ना होने पाए, मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। तो उसका इरादा बिल्कुल सही था, लेकिन यीशु उसके मुख की ओर देखकर कहता है, शैतान तू पीछे हट जा। तो वही पतरस और बड़े नेक इरादों के साथ यीशु की ओर बढ़ता और यीशु उसके मुख की ओर देखकर कहता है कि शैतान तू मेरे पीछे हो जा। कुछ समय के बाद यीशु शिष्यों के पैर धो रहा था, तो यीशु पतरस के पास आता है। तो यीशु कहता है, पतरस कहता है, कभी नहीं होने दूंगा, मैं तेरा दास हूं, तू मेरे पैर थोड़ी धोएगा। तो यीशु ने कहा कि अगर मैं तेरे पैर ना धो सकूं तो तेरा मेरे साथ कोई वास्ता नहीं। तो इरादा उसका नेक था, लेकिन पतरस यीशु के हित को समझ नहीं पाया। और जैसे यीशु ने ऐसे कहा तो कहता है कि मेरा पैर नहीं, मेरा सर हाथ सब धो ले। कुछ समय बाद यीशु को पकड़ते, तो यीशु ने कहा था कि मुझे पकड़वाया जाएगा, लेकिन इसने कहीं अपने कपड़े के बीच में कुछ तलवार जैसा चीज छुपा के रखा था। उसके पहले हम देखते हैं कि वो प्रार्थना में बुलाया जा रहा है, 3 लोग अलग अलग प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, अलग से बुलाए गए हैं, प्रार्थना के बीच में सो रहे, लेकिन ये सोने के बीच में, उठने के बीच में सब ये तलवार वो छुपा के रखा है। जैसे ही यीशु को पकड़ाया गया, उसने तलवार निकाली और वहां पर एक व्यक्ति आया था, उसका कान काट दिया। और वहां पर भी उसको यीशु से फटकार मिली। तो हम देखते हैं कि यीशु के साथ 3 साल से चल रहा है, यीशु को जानता है, यीशु की बातें सुन रहा है, और उसके इरादे भी हर पल और हर बार नेक थे, अच्छे इरादे थे, लेकिन कुछ तो वो खो रहा था। हर बार अच्छे इरादों से कदम आगे रखता और उसको फटकार मिलती। इस हद तक कि उस समय भी लोग उसको देखकर हंसते थे। सालों बाद भी हम उसकी कहानी सोचते तो एक बार मैं ऐसा बोलूं पतरस, तो मन में कहीं कोई तो हंसता है कि पतरस, वो पतरस। पौलुस बोलो तो हम बड़े सीरियस हो जाते, लेकिन पतरस बोलो तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी हंसी अंदर से फूटती है, क्योंकि इरादा उसका नेक होने के बावजूद कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठता था। यही हमारे साथ भी होता है। हम भी अच्छे इरादों के साथ प्रभु के पीछे चलते हैं। हम में से कोई भी पाप करना चाहता है? नहीं। हम में से कोई भी यीशु के पीछे से हटना चाहता है? नहीं। हम में से कोई भी गिरना चाहता है? नहीं। हम सब सही मार्ग पर यीशु के पीछे होते रहना चाहते हैं। इरादे सबके सही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमें पतरस जैसे फटकार खानी पड़ती है, हम गलती कर बैठते हैं। तो केवल इरादा ठीक होने से नहीं चलेगा। और इसलिए हमने पिछले हफ्ते जब कलम पढ़ा था 1 कोरिन्थी 2 अध्याय, तो उसमें हमने देखा था कि क्यों ऐसा होता है। इसलिए होता है कि हम जैसे स्वर्ग चीजों को देखता है, या जैसे यीशु मसीह चीजों को देखता था, वैसे चीजों को देख नहीं पाते। हम अभी भी वही सांसारिक, शारीरिक, आक्षरिक, प्राकृतिक दृष्टि से चीजों को देखते हैं। जैसे संसार के लोग देखते हैं, वैसे हम भी देखते हैं। और इसलिए कई बार चीजों को समझ नहीं पाते, परिस्थितियों को समझ नहीं पाते, उसके पीछे जो भी सिद्धांत है या प्रभु के नियम है या उद्देश्य है, उसको देख नहीं पाते, परख नहीं पाते। और 1 कोरिन्थी 2 अध्याय के उन कलमों में हमने देखा कि कैसे प्रभु के मन को या उद्देश्य को जानना है तो केवल उसके आत्मा के द्वारा ही हम जान पाएंगे। जैसे हमको केवल हमारा आत्मा जानता है और कोई नहीं जानता,
जानते हैं लोग, लेकिन इतना नहीं जितना हमारा खुद का आत्मा खुद को जानता है। उसी तरह परमेश्वर को जानना है तो फिर परमेश्वर का आत्मा चाहिए, और प्रभु ने इसलिए उसके आत्मा को हमें दिया है ताकि हम प्रभु को जान सके। और वहां उसके आखिरी कलम में 16वें कलम में लिखा है कि क्योंकि प्रभु का आत्मा हम में है, मसीह यीशु का मन हम में है। प्रभु का आत्मा हम में है, इसलिए यीशु मसीह का मन हम में है। उसका मतलब है कि जैसे यीशु चीजों को देखता है ऐसे हम देख पाएंगे, यानी क्षमता आ गई है। आप जैसे यीशु चीजों को देखता था देख पाओगे। आप जैसे पतरस ने गलतियां की ऐसा आपको करना जरूरी नहीं। यही पतरस जो ऐसे हड़बड़ी कर अच्छे इरादों के साथ कूद पड़ता और गलतियां करता, वही पतरस आत्मा की भरपूरी को पाने के बाद बदल गया। आप सुसमाचारों में जो पतरस को देखोगे और प्रेरित के कृत्यों में जो पतरस को देखोगे, वो दो अलग अलग लोग हैं। उनका मन बदल गया। सच में परमेश्वर का जो मन है वो पतरस को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा उसने पाली। तो प्रभु के मन के जरिए से हमें चीजों को देखना है, तो हम तब बेहतर हो पाएंगे, तब हम फर्क पड़वा पाएंगे। तो बोलते बोलते हम पिछले 2 हफ्ते से एक चीज देख रहे थे कि प्रभु के मन में क्या बातें थी, प्रभु कैसे सोचता था। तो उसके लिए हमने सुसमाचारों के अंदर देखा कि यीशु मसीह की भाषा शैली के अंदर बहुत ज्यादा उपयोग किए जाने वाला एक शब्द है स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य। एक राज्य के विषय में वो हमेशा बोलता था। उसने जब अपनी सेवकाई की शुरुआत की तो उसने राज्य के बारे में बताया। उसके बाद जहां जहां भी गया उसने राज्य के इस सुसमाचार का ऐलान किया और लोगों से कहा कि मन फिराओ, ये राज्य आ रहा है, और ये राज्य आ रहा है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। सावधान, चेतावनी, राज्य आ रहा है। आपको क्या करना है? क्या करना है? मन फिराना है, आपके सोचने के तरीके को बदलना है। देखो वहां पर भी यीशु बोलता है कि राज्य आ रहा है तो आपको आपका मन फिराना है। आप जैसे हो, आप जैसे चीजों को देखते हो, आप जैसे जिंदगी जी रहे हो, ऐसे जीते रहोगे तो ये राज्य आप आ जाएगा और आप रह जाओगे। आप इस राज्य के भाग नहीं हो पाओगे। दिस किंगडम इज कमिंग, इट हैज ऑलरेडी कम। तो उसने उसकी घोषणा की और उस राज्य के अंदर की बातें सबको बताई। पौलुस कहता है कि सिर्फ मन फिराना जरूरी नहीं है, तुम्हें स्वर्ग की बातों की ओर गौर करना है। स्वर्ग की बातों की ओर गौर करना। मैंने कहा था 2 चीजें जो आपको करनी है कि एक बार आप बदल जाओ, मन फिरा लो, आप प्रभु के पीछे हो लिए। आप में से कई लोग बोलोगे हाँ साहब मैं बदल चुका हूं, मैं पहले जैसा था वैसा नहीं हूं, लेकिन वो काफी नहीं है। बुरी बातों को छोड़ने से काम नहीं बनेगा, आपको कुछ अच्छी चीजों का खोजी भी बनना पड़ेगा। यू शुड सीक द थिंग्स दैट आर अबाव, कोलोसी 3। और दूसरा कि सिर्फ खोजने से नहीं चलेगा, वो खोज जब प्राप्त हो जाए तो उस पर ध्यान लगाकर उसमें आपको उतर जाना पड़ेगा, उसकी गहराइयों में। सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबाव। अब ये सब दूसरा ही एक प्रचार है, इसलिए मैं वहां पर नहीं बढ़ना चाहता। मैं सिर्फ प्रभु के राज्य की गहराइयों को या उसके मर्मों को मैं आपके सामने खोल रहा हूं। यीशु ने प्रभु के राज्य के विषय में बहुत सारी बातें सिखाई और उसके लिए उसने पिछले हफ्ते मैंने कुछ बातें बताई थी और उसने दृष्टांतों का इस्तेमाल किया और उसने अपने जीवन के द्वारा प्रभु का राज्य कैसा होता है वो हमें दिखाया। पिछले हफ्ते हम क्या देख रहे थे कि प्रभु का राज्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह खुद क्या कहता है। सबसे पहला बात वो कहता है वो ये है कि वो एक राज्य है, एक प्रजातंत्र नहीं है। हम यीशु मसीह को प्रधानमंत्री के जैसे देख नहीं सकते, ना राष्ट्रपति के रूप में देख सकते। ये सब बड़े बड़े सामर्थी
औहदे है, लेकिन यीशु ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है, ना चेयरमैन है, ना एमडी है, ना सीईओ है। हम कभी भी यीशु को उस दर्जे पे ना देखें। वो कौन है? वो कौन है? वो राजा है। और कई बार हम जो गणतंत्र या ये प्रजातंत्र में रहते हैं, हमको राजा का जो पावर है उसका पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप सऊदी अरब में गए हो या आप दुबई में गए हो तो आपको पता चलेगा कि राजा कितने लोग हैं जो कहीं गए बाहर, कोई राजा वाले देश में, नेपाल, वहाँ पे तो वैसे प्रजातंत्र है, लेकिन जैसे थाईलैंड है, भूटान है, या दुबई या कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ये सारे जगहों पर राजा है आज भी। तो वहाँ पर कैबिनेट है, प्रधानमंत्री है, सब है, लेकिन वहाँ का सब कुछ कौन है? राजा है। मुझे पता नहीं, शेख के बारे में मैंने ऐसा सुना था, वहाँ जब मैं गया था तो मुझे बताया कि शेख अपनी गाड़ी लेकर कभी भी गलियों में निकलता है, और तब अगर कोई भी बिल्डिंग उसे ऐसा लगा कि इसको बराबर से वाइट वॉश नहीं किया है, इसको मेंटेन नहीं किया है, तो अगले दिन सरकारी बुलडोजर वहां पहुंच जाते हैं, वो बिल्डिंग गिरा देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा, ये मेरे राज्य के ऊपर कलंक के समान है। जब बाहर से लोग आएंगे और देखेंगे दुबई में ऐसे बिल्डिंग है, बोले गिरा दो इसको, नोटिस भी नहीं देते। अच्छा, मैं वहां पे दुकानों में गया तो हम तो यहाँ पर दुकानों के बाहर, दुकानों के अंदर कैमरा लगाते, बाहर कैमरे लगाते, ग्रिल लगाते, सिक्योरिटी लॉक लगाते, फिर उसके बाद बाहर वाला लॉक, फिर शटर वाला लॉक, फिर बाहर सिक्योरिटी वाला, इतना सब, फिर गेट, वहाँ पे भी कोड रख के, हमें इतना डर लगता है। लेकिन दुबई में आप जाओ तो सारे दुकान सिर्फ एक चाबी, कांच वाले दुकानों को आप देख पाओगे। रात को भी 12 बजे भी दुकान के लाइट चालू होंगे, 2 बजे भी आप जाओगे तो आपको दुकान के अंदर कहाँ कहाँ है, कभी कभी तो ऐसा ड्रॉवर खुला भी दिख जाएगा, उसमें तो आपको नोट भी दिख जाएंगे। लेकिन कोई माई का लाल अंदर जाता, यहां पे होगा तो क्या हो जाएगा? भारत में क्या हो जाएगा? पहले तो हम एक एक करके कांच ले जाएंगे फिर अंदर की चीजें, फिर कैश। सुबह मालिक आएगा, दुकान साफ है एकदम, खोखा, अब नए सर से बना सकते हैं। लेकिन राजा जहां पर है वहां ये कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि चोर जब पकड़ा जाता है तो उसको पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में नहीं डालते। चोर पकड़ा गया तो उसको उसके दोनों हाथ काट देते, बाद में बात करते कि तूने ये हाथों से चोरी किया, काट दो, फिर बात करेंगे। तो भाई तो राज्य क्या होता है मैं समझा रहा हूं। प्रभु का राज्य क्या है? वहां पर प्रभु राजा है, वही राजा है, वही सबसे ऊपर है, और कोई नहीं है। हम में से कोई भी इस तरह सोचने न लगे कि हम उस राज्य के अंदर कुछ ना कुछ तो है ऐसा। वो प्रभु का अनुग्रह है कि वो हमें ये बहुत सारे हक और अधिकार देता है। लेकिन मान, महिमा, आदर और सम्मान हमेशा किसका होना चाहिए? राजा का ही। दूसरा बात कि ये राज्य प्रभु परमेश्वर का है, और इसलिए ये कभी भी पलटा नहीं खाएगा, ये कभी भी उसके नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगा। यहां का राजा कोई इंसान नहीं है कि बोलकर मुकर जाए या बोलने के बाद उसको बैकअप ना कर पाए। परमेश्वर का राज्य है, तो उसने यहां पर कुछ भी कहा है, हम बोले ये मेरा बाइबल, इसके अंदर की बातें हम अभी ऐलान कर रहे थे, इसमें जो भी लिखा है वो पूरा होगा, क्योंकि इसका वादा करने वाला परमेश्वर खुद है, इंसान नहीं। इंसान लोग बनाते, नियम बनाते, इवन बड़े बड़े राज्य भी नियमों को बनाकर कुछ सालों के बाद उसको पलट देते, लेकिन परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर इसमें है, तो उसने जो भी वादे आपको किए हैं ना, वो पूरा करने के लिए वो ताकत रखता है, वो सामर्थ्य रखता है।
तो हमारी परिस्थितियां जब आए तो हम जो बौखला जाते, हम जो डर जाते, हम जो शंका करने लगते, हम जो प्रभु के ऊपर उंगली उठाते कि प्रभु तू ये कर पाएगा क्या, प्रभु तूने जो वादे किए पूरा करेगा क्या, प्रभु तू मुझे याद कर भी रहा है कि नहीं, प्रभु तूने उसको ज्यादा दिया, तूने अन्याय किया। ये सब जो हमारे अंदर से आने वाले ये सोच गलत है, क्योंकि हम प्रभु कौन है वो जानते नहीं या समझते नहीं, और फिर ये बातें करते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसा प्रभु का राज्य उल्टा पुल्टा राज्य है। प्रभु का राज्य केवल बड़ा राज्य नहीं, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट जस्ट ग्रेटर देन एनी किंगडम और ग्रैंडर देन एनी किंगडम, इट इज डिफरेंट, इट इज यूनिक, उल्टा पुल्टा है। मैं उसकी ओर नहीं बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात आपके ध्यान के लिए, आप याद रख सको इसलिए मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह का जीवन और उसके जो सीख है ना, वो हमें स्वर्ग के लिए तैयार करता है। लिसन टू मी वंस मोर। यीशु मसीह का जो जीवन है, यानी उसका जो उदाहरण है, उसने हमें किस तरह से किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, जो उदाहरण हमें समझाया, दिखाया, हमारे सामने प्रदर्शित किया, और उसने जो बातें सिखाई, उसके सीख, वो हमें स्वर्ग के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा तो आप बोलोगे कि भाई सब स्वर्ग के लिए है, तो यहां के लिए क्या है? तो प्रभु ने यहां के लिए सिद्धांत और नियम छोड़े हैं, खास करके दृष्टांतों के अंदर, पैराबल्स के अंदर हम ऐसे नियम और सिद्धांत ढूंढ सकते हैं जो हमें यहां पर काम में आएंगे। वो स्वर्ग के राज्य के सिद्धांत ही है, लेकिन उसको कैसे कन्वर्ट कर कर हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वहां के हैं, हम वहां के लिए तैयार हो रहे हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या अपेक्षाएं है, उसके अनुसार हमारे मनों को, दिलों को, हमारे आदतों को, हमारे प्राथमिकताओं को, सबको बदल रहे। लेकिन सिर्फ वहां पर ही नहीं, हमको यहां पर भी तो रहना है। यहां पर हम कैसे सफल हो, यहां पर हम कैसे सामना करें, यहां पर हम कैसे वृद्धि पाए, यहां पर हम कैसे फर्क पड़वाए, उसके लिए उसने हमको सिद्धांत और नियम उसके सारे दृष्टांतों के अंदर छुपा कर दिए। सो लेट्स लुक एट दैट। तो अब हम देखेंगे प्रभु के नियम या सिद्धांत जो उसने हमारे लिए दिए हैं। तो एक दृष्टांत में उठाऊंगा, वैसे तो 38 दृष्टांत है, 38, लेकिन उसमें से एक दृष्टांत मैं आपके सामने रखता हूं और मैं बताता हूं कि कैसे अजीबो गरीब सिद्धांतों को प्रभु ने इसके अंदर छुपा कर रखा है। अगर आप इसकी गहराई में जाओगे तो आप समझ जाओगे कि अगर मैं यीशु मसीह के पीछे हूं तो मुझे क्या अपेक्षा रखना चाहिए। हेलो, आप हो मेरे साथ? आपको यीशु मसीह के आप पीछे हो तो आपके साथ क्या होगा? यीशु मसीह के पीछे चलने से आप किस चीज की अपेक्षा, किस आशा के साथ, किस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हो, किस हियाव, किस हिम्मत, किस हौसले के साथ कदमों को बढ़ा सकते हो, वो आप इन गहरी बातों से समझ जाओगे। मैं चाहता हूं कि आपका विश्वास आज और दृढ़ हो, बढ़े, वृद्धि पाए। तो इसलिए गौर करना जो बातों को मैं आपके सामने जो रखता हूं। हम उसमें से एक दृष्टांत पढ़ेंगे, द पैराबल ऑफ द वीड्स, मैथ्यू चैप्टर 13, मत्ती 13, भूमि विल हेल्प अस 13। एक बार हम पढ़ेंगे और फिर उसकी गहराइयों में जाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24 to 30। या चेक। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। ओके, जरा आपका ध्यान वापस लेकर आना चाहता हूं इन बात पर। स्वर्ग के राज्य के विषय में एक दृष्टांत है। शुरू कैसे होता है? स्वर्ग का राज्य किस प्रकार है, किस अनुसार है? व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? उस मनुष्य के समान है। स्वर्ग का राज्य उस, अब सुनिए, अब आपको उस सिद्धांत बताने जा रहा है। तो वो एक कहानी बताता है और फिर कहता है कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। मैंने आपको बताया था कि क्यों प्रभु ऐसा बोलता है हमेशा, स्वर्ग का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है। क्यों स्वर्ग का राज्य एग्जैक्टली कैसा है क्यों नहीं बताता है? क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे। याद है ना डीजल इंजन? हाँ, अगर हम छोटे बच्चों को डीजल इंजन समझाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। उनको इतना ही बोलना पड़ता है कि इंजन को भूख लग रहा है, खाना खिलाना पड़ेगा तो वो दौड़ेगा।
पर आप उसको डीजल साइकिल समझाओगे तो बेभान होकर गिर जाएगा। ऐसे ही है, स्वर्ग की सच्चाइयां अगर हमको बताई जाएगी तो हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वो दृष्टांतों के द्वारा गहरी बात है और हमको याद भी रहे, हम भूल न जाए, हम याद रखें, इसलिए इन कहानियों के द्वारा वो हमको बता रहा है। तो अब आप ये जब मैं बोल रहा हूं, आप तब ध्यान दीजिएगा, आपके मन में आप सोचिएगा कि हो क्या रहा है। तो स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जो जिसने अपने खेत में, तो खेत दिख रहा है आपको, आपके मनों में खेत दिख रहा है, उसने अपने खेत में क्या किया? अच्छा बीज बोया। उसने अच्छा बीज बोया, अच्छा बीज बोया। बाजू वाले को कहो मैं अच्छा बीज हूं। जोर से बोलिए। अब उसको जवाब दीजिए, तू लग रहा है अच्छा बीज, तो अच्छा बीज लग रहा है। हम में से कई लोगों को बहुत सालों से ऐसा सब सुनाई नहीं दिया है। किसी ने हमको अभी बहुत सालों से देखकर बोला नहीं है कि तू अच्छा आदमी है, तू अच्छा इंसान है। बोलते नहीं एक दूसरे को। ओके, तो स्वामी अच्छा बीज लेता है, फिर क्या करता है? या जो भी मालिक है, हाँ। पर जब लोग सो रहे थे मैं स्वामी बोल गया गलती से। स्वामी बोल गया तो रोमिल खड़ा हो गया। ओके। पर जब लोग सो रहे थे, हाँ, अब सुनिए, अच्छे बीज उसने जमीन पे बो लिए। अब क्या हो गया? कुछ लोग, यानी जो मेहनत कर रहे थे वहां पर जो भी थे, वो सो गए, मालिक खुद भी सो गया। तब क्या हुआ देखिए। तो उसका शत्रु आकर उस गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ, तो वहां पर अच्छे बीज बोए थे, उसके बीच में शत्रु आकर, आप समझिए स्वर्ग का राज्य कैसा है, ऐसा प्रभु यीशु खुद समझा रहा है। ये एक ऐसा दृष्टांत है जो उसने अपने मन में बनाया है हमको समझाने के लिए। तो बोलता है कि एक अच्छा बीज बोया गया था, लेकिन जब दास सो रहे थे तो शत्रु आकर जंगली बीज बो देता है। हम भी सोचते हैं ना कि यार प्रभु के पीछे आए तो क्यों फिर हमारे जीवन में इस तरह की परेशानियां है, क्यों तकलीफें बार बार आते रहती है, इसका अंत क्यों नहीं होता है? नहीं होगा अंत। जब तक हम इस जमीन पर है, हम फसल है, तब तक जंगली बीज और उसका असर हमारे और होता रहेगा। अब उसके कारण है, आज मैं वो सब नहीं बता पाऊंगा, तो अगले 2-3 हफ्ते के अंदर हम ये पूरे दृष्टांत को समझेंगे। ठीक है, आज नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन मैं दृष्टांत इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि इसका पीछे का जो भूमिका है वो क्या है। ओके, तो जंगली बीज बोए, फिर जब अंकुर निकले, हाँ, जब अंकुर निकले, यानी जब वो बीज फटा और अंकुर यानी उसका जो डाल, पहला जो उसका पत्ता दिखाई दिया, ओके, और बालें लगी, हाँ, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। तब दिखाई दिया। आप समझिए कि थोड़ा समय हो गया, यानी जंगली बीज डाल के गए और किसी को पता नहीं चला कि शत्रु ने इतना खतरनाक काम कर दिया है। लोग पानी देते गए, लोग हैयसा जो भी है, गाना गाते गाते, वो जो भी खेत में काम करते वो सब करते गए। लेकिन 1 महीना हो गया, उसके बाद अंकुर फटी और फिर बालें निकली। तब पता चला कि अरे हमने तो अच्छे बीज डाले थे। वही पूछते हैं ना, क्या? इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? अच्छा बीज नहीं थे क्या? आपने ध्यान नहीं दिया था क्या? दुकानदार ने क्या दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया था क्या? तो गृहस्थ क्या बोलता है? उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। ये शत्रु का काम है, मुझे भरोसा है मेरे बीज के ऊपर। हालेलुया। आप अच्छे बीज हो कि नहीं? हाँ, आप अच्छे बीज हो। आपके जीवन की परिस्थितियों में कभी कभी जब आपके अंदर जंगली स्वभाव दिखाई देता है तो पास्टर पूछेगा, ये जंगली कैसे निकला? ये तो ढंग से मन फिराया था, अच्छा बच्चा बन के आया था कलीसिया में, अभी इसके अंदर जंगली स्वभाव कैसे हुआ? तो अगर मैं तब
ईश्वर से पूछूं कि ईश्वर ये कैसा अनर्थ हो गया, ये कैसा हो गया, ये कैसे बिगड़ गया, तो मालिक क्या कहेगा? अच्छा बीज है। थोड़ा इसके दिमाग में घुस गया है कि वो स्वामी है, लेकिन वो अच्छा बीज है। अभी एग्जाम्पल लाइव था इसलिए ले लिया, पर आप जानते हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। लोगों को आपके ऊपर शक हो सकता है, आपको खुद को आपके ऊपर शक हो सकता है कि मैं यीशु के पीछे निकल पड़ा तो फिर अब मैं ऐसा कैसा हो गया। पर स्वामी जानता है कि बीज तो अच्छा ही है, लेकिन शत्रु ने कुछ कार्य किया है। क्या है? शत्रु ने जंगली बीज बोया होगा, या उसने उससे जवाब दिया। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? तो अब दासों का सजेशन है कि हम क्या चीजें हाथों में ले ले। कैन वी टेक मैटर इनटू आवर ओन हैंड्स? कि हमें ये जरा भी दिखने में अच्छा नहीं लग रहा यार, अच्छे अच्छे बीज बोए थे, हाँ, लेकिन इनकी सबकी हालत देखो क्या हो गई, या इनके बीच में देखो कैसी फूट पड़ गई, इनके बीच में जंगली चीजें आ गई है। तो दासों ने कहा कि हम जाकर एक एक कर कर हम वो सारे जंगली बीज उखाड़ के निकाल देते और साफ सफाई कर देते चर्च में या लोगों की जिंदगियों में या उनकी परिस्थितियों में। शैल वी टेक मैटर इनटू आवर ओन हैंड्स? तो उसका जवाब क्या है? उसने कहा नहीं, ऐसा मत करना। ओके, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। तुम जब जंगली पौधों को खींचोगे तो साथ साथ में कभी कभी गेहूं भी निकल आएंगे। ठीक है, क्या सुन रहे? स्वर्ग के राज्य के बारे में सुन रहे कि स्वर्ग के राज्य में क्या होता है। अब इसको बहुत अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है आप, लेकिन ये कहानी अगर आपके मन में होगी तो बहुत सारी चीजों में आपको इत्मीनान हो जाएगा, शांति हो जाएगी। जिंदगी की बहुत सारी परेशानियों के अंदर आप समझ पाओगे कि हाँ, ये जंगली बीज है। कुछ कुछ चीजें हमारे जीवन में से नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि उन चीजों के निकालने से शायद हम खुद पूरी तरह से उखड़ जाए। तो पौलुस ने कहा कि मेरे अंदर एक बीमारी है, और उसने 3 बार प्रार्थना की, 3 बार उपवास के साथ प्रार्थना की। प्रभु को कहा कि ये जो कांटा मेरे अंदर है उसको निकाल दे। प्रभु ने कहा रहने दे, उस कांटे को वहीं रहने दे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हम चाहते हैं कि वहां पर चंगाई मिले, लेकिन प्रभु वहां पर कहता है कि चंगाई नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज अगर निकल जाएगी तो हो सकता है कि तू विश्वास से ही दूर चला जाए। कुछ तकलीफें, कुछ परेशानियां, कुछ चुनौतियां हमारे जीवन में जानबूझ के प्रभु ने रखे ताकि हम विनम्र रहे, हम सुधरे रहे, हम प्रभु पर भरोसा रखते, उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहे। अब वो मेरे साथ ओके। अब ये सब बातों की गहराई में नहीं जाता, मैं आज इसका पहला भाग लेना चाहता हूं। सबसे पहला भाग जहां पर ये गृहस्थ आकर अच्छा बीज डालता है, बस उतना ही मैं आज बोलूंगा। आगे फिर जंगली बीज क्या हुआ या कैसे उसको उखाड़ा गया, फिर क्या हुआ, वो सब बाद में हम देखेंगे। आज केवल आपके जहन में मैं बीज का सिद्धांत डालना चाहता हूं, द प्रिंसिपल ऑफ सीड। बीज का सिद्धांत, बोलिए, द प्रिंसिपल ऑफ सीड। आपको आपके जीवन को पूरी तरह समझना है तो आप एक बीज और उसके जीवन की यात्रा को समझ जाओगे तो प्रभु के राज्य में कैसे हो सकता है और कैसा होता है आप समझ जाओगे। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस टू अ सीड, ओके। ये किसने कहा? यीशु ने कहा। यीशु ने इस बीज को लेकर बहुत सारे दृष्टांत बताए, ठीक है। लेकिन बीज के बारे में आपको आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये बीज, हम हालांकि कितने बीज देखते हैं, हम ऐसे ही फेंक देते हैं, दाने ऐसे ही फेंक देते हैं, हम बीज की ओर गौर नहीं करते। वो बहुत छोटा सा वस्तु है,
लेकिन आप सृष्टि की शुरुआत में देखोगे, उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय उसका 11वां कलम जब आप पढ़ो, जेनेसिस 1:11, तो आप सुनिए, जब सृष्टि कर रहा है तब सृष्टि करने वाला क्या बोल रहा है। या फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़। ओके, सुनिए, पृथ्वी पर हर तरह के घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़। तो ये पेड़ जब हुए थे तो उनमें बीज थे कि नहीं थे? ओके, जब उसने घास और पेड़ पौधों को बनाया तो उसके अंदर बीज के साथ बनाया। और फिर आगे क्या लिखा है? और फलदायी वृक्ष भी, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज उन्हीं में जिनके बीज उनके फल के अंदर होंगे। एक बात समझिए, बीज के साथ उसने सारी चीजों की सृष्टि की। जब हम आए तो हम बीज लेते लेते आए, हमारे अंदर वो क्षमता के साथ आए कि हमारे अंदर बीज है। बीज क्या है? बीज क्या है? आप एक बीज को देख के क्या बोल सकते हो? किसी ने कहा कि किसी ने किसी के हाथ में बीज दिया, बोले कि क्या दिख रहा है? बोले एक छोटा सा बीज है, बोले 2 ग्राम का होगा। किसी और ने वही बीज को देखकर कहा कि मुझे इसके अंदर एक बगीचा दिख रहा है। हेलो, एक छोटे बीज के अंदर एक पूरा वाड़ी बनाने की काबिलियत है कि नहीं? एक बीज से आप हजारों हजारों पौधे बना सकते हो। एक आदम जो परमेश्वर का बीज था इस पृथ्वी पर आया, आज कितने हो गए? आज कितने हो गए? हाँ, वो आपका जब पैर टूटा ना तो 100 करोड़ बढ़ गए। 8 बिलियन, 800 करोड़ लोग हो गए। प्रभु ने कितना को बनाया? एक को ही बनाया था, फिर उसमें से हवा को बनाया। अब कितना हो गया? तो आदम परमेश्वर का बीज था जो ये पृथ्वी पर है, और आदम के अंदर बीज के साथ उसको उत्पन्न किया, इसलिए तो वो फला और फैला। उसने हर तत्व जिसको बनाया उसके अंदर उसने बीज को रख छोड़ा, यानी उसकी बढ़ोतरी के लिए क्षमता उसने हर सृष्टि के अंदर रखी है। अब आप खुद को देखिए, और आपको कभी कभी ऐसे आईने के सामने खड़े रह के लगता होगा कि कितलो नकामो छू, कि मैं कोई काम का नहीं, कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत नहीं, मैं कुछ कर पाता नहीं। पर आप भूलिएगा नहीं, जिसने आपको बनाया आपको ऐसे ही खाली खोखा नहीं बनाया। आपके अंदर बीज, उसने हर सृष्टि में बीज डालकर बनाया। उसमें बीज था, उसमें क्षमता थी। हर व्यक्ति को एक उद्देश्य के साथ, एक क्षमता के साथ उसने भेजा है। You have the power of the seed in you. हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है, सामर्थ है, ताकत है कि वो और भी ज्यादा बन सकता है। आप हो मेरे साथ? आप हो मेरे साथ? आपको ऐसा कभी भी सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे से असर नहीं पड़ेगा, मेरे से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। झूठ है, क्योंकि आपको बनाने वाले ने आपके अंदर बीज रखकर आपको भेजा है। खाली अब अच्छे जमीन की जरूरत है। आप सही जमीन पर पहुंच जाओगे, आपको सही वातावरण मिल जाएगा, आपको सही ध्यान मिल जाएगा, तो ये बीज फटेगा, अंकुर निकलेगी, डाले निकलेंगे, बाले निकलेंगे, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्षमता क्या है। बाजू वाले को कहिए तो अच्छा बीज है। अच्छे बीज हो, इसलिए प्रभु ने आपको अलग किया। आप जहां भी थे वहां से। You're a good seed. आप यहां पर बैठे हो just because you're a good seed.
उत्पत्ति 8। अब प्रलय हो चुका है, नूह के समय का प्रलय हो चुका है। नूह जहाज से बाहर निकलता है और वहां पर प्रभु के साथ वहां पर उसका एक करार बनता है, एक नियम बनता है। अब सुनिए कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। 8:22। अब से जब तक, सुनिए, ध्यान से सुनना। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, पृथ्वी बनी रहेगी। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। जब आपके दिमाग में ऐसे झूठ जब आपको सुनाई दे कि आप किसी काम के नहीं हो, तो जरा बाहर जाके देख लेने का, पृथ्वी है कि नहीं। आपका पड़ोसी पृथ्वी नहीं, पृथ्वी अभी भी है कि नहीं, जहां होना चाहिए था वहां है कि नहीं। अगर पृथ्वी वही है तो क्या होगा? तब तक बोने और काटने का समय, तब तक सीड टाइम एंड हार्वेस्ट, बोने और काटने का समय जारी रहेगा। यह परमेश्वर का ऐलान है कि जब तक धरती है तब तक बोना और काटना जारी रहेगा, बोना और काटना जारी रहेगा। और हमें डरने की जरूरत नहीं है कि कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, ओजोन लेयर में होल पड़ गया है, दुनिया खत्म होने जा रहा है। दुनिया तभी खत्म होगा जब उसका बनाने वाला कहेगा। बोले पर हमने वातावरण हिला दिया है, बिगाड़ दिया है। उसको वातावरण को हिला के ठीक करना आता है। हालेलुया। उसने कहा कि जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक काटना और बोना और काटना और बोना और काटना और बोना जारी रहेगा। यानी उसका मतलब आप भी उसी धरती से लिए गए हो। आपको किससे बनाया उसने? आपको किससे बनाया उसने? नीतिका, आपको किससे बनाया उसने? मिट्टी से बनाया? पक्का? ना, हड्डी से बनाया। हम मर्दों को मिट्टी से बनाया, आपको तो हड्डी से बनाया है। पुरुषों, आपसे बात कर रहा हूं, स्वामियों आपसे बात कर रहा हूं कि हम धरती से लिए गए, पृथ्वी से लिए गए, हमको बनाया है। तो हमारे जिंदगी के समय में काटना बोना चलते रहेगा। कोई ऐसा सीजन आए जब आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा काटना बोना, तो रात देखिए, अभी सबत चल रहा है, आराम का समय है। प्रभु ने कभी कभी हमको हमारे जीवन में कई नती थई रही लाइफ में, कोई बात नहीं, मेंटेनेंस करो। अभी पिछले महीने मेरे साथ ऐसा हुआ, 5-6 महीने ये धमाधम धंधा होता रहा। अचानक से फरवरी में कुछ नहीं, कोई काम नहीं हो रहा, कोई मक्खी भी नहीं आ रहा। तो फिर हम मेंटेनेंस में लग गए कि सुधारो। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हलचल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यार बद्दू आम बोरिंग लागे छे, काम करो, क्योंकि काटने बोने का समय जल्दी आएगा। हालेलुया। हम कभी भी निराश नहीं हो सकते, कभी भी आशाहीन नहीं हो सकते कि यार क्या होगा, आगे क्या होगा। चिंता मत करो यार, कट गया है तो अब बोने का समय आएगा, बो लिया है तो काटने का समय आएगा। बरसात पड़े, अभी अंकिता बोल के गई कि हमारे पापा के मम्मी के खेत में बारिश नहीं गिरा। खेती करने वाले को पूछो कि बारिश आता है तो क्या टेंशन हो जाता है। अभी मैं फ्रांसिस से मिला तो फ्रांसिस कह रहा था कि उसके पापा का आम का खेती है और अचानक से अभी बारिश हो गया, तो आम के फूल जब निकलते हैं तब बारिश हो गया ना, तो समझ लेना कि उस सीजन के आम खत्म। तो कई बार मैंने बो लिया है, लेकिन मैं काट पाऊंगा कि नहीं? बोना काटना चलता रहेगा। लेकिन अपने पास्टर, आपने तो कहा कि बो तो काटेंगे, अरे पर आगे पढ़िए क्या लिखा है उधर। बोना काटना चलता रहेगा,
ठंड और तपन, ठंड और तपन और धूपकाल और शीतकाल। धूपकाल और शीतकाल, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। दो बार क्यों बोला है? शिजू मेरे को जरा बता पाओगे ऐसा क्यों लिखा है? समर एंड विंटर, कोल्ड एंड हीट, ऐसा क्यों लिखा है? समर में हीट ही तो होता है, विंटर में कोल्ड ही तो होता है। तो कोल्ड, हीट, समर, विंटर, यानी इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। कभी कभी हमको होता है ना ऐसा कि समर में बारिश कैसे गिर रहा है, हाँ? कभी कभी अचानक से, अभी पिछले हफ्ते ठंडी हो गई थी, एकदम से गर्मी बढ़ी और फिर अचानक से ठंडी बढ़ गई। तो यानी मौसम में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होते रहेगा, लेकिन ये सारी चीजें अपने आप चलती रहेगी, ठीक है? तो बीज का पावर है कि उसको प्रभु ने नियुक्त किया है कि वो बोया जाएगा और वो काटा जाएगा। इसको दो तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है? कि जब हम बीज बो रहे या हम खुद बीज है, पता नहीं आज मैं कितना ले पाऊंगा, लेकिन आए हम सोचते हैं कि हम जब बीज बोएंगे तो क्या होगा। तो मैं आपका ध्यान, आप सोच रहे हो कि मेरे जीवन में क्या क्या ऐसे बीज है। सो लेट्स लुक एट द डिफरेंट सीड्स, ओके? क्या क्या हमारे जीवन के बीज है, क्या क्या हो सकते हैं? यू कैन ओपन अप द होल थिंग, या ओके ओके। अगर आपको ज्ञान चाहिए, सुनना, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो बीज क्या है? सुनना पड़ेगा, ओके? आपको ज्ञान चाहिए तो बीज क्या है? सुनना पड़ेगा। सुनने का मतलब है कि आपको गौर करना पड़ेगा, आपको बात आपके दिमाग में उतारना पड़ेगा, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप जब सुनते हो तो जो शब्द है ना, वो बीज है, वो आपके अंदर जाएगा और वो अलग अलग सीजन में से होके निकलेगा। क्यों हम आपको बोलते हैं कि बार बार आइए सुनिए? क्योंकि एक बार आकर सुनने से आप पूरी बात को समझ नहीं पाओगे। बीज को जैसे समय लगता है अंकुर फटने के लिए और समय लगता है उसमें से फिर फसल उगने के लिए, उसी तरह आप जब सुनते रहोगे तो धीरे धीरे कर कर आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी। आपका ध्यान कुछ बीजों की ओर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि जब मैं बोलूं कि जब आप बीज बोओगे तो क्या होगा, तो आप सोचोगे ये कौन से बीज का बात कर रहे हैं। तो बीज का ये जो सिद्धांत है, हमारे जीवन के अलग अलग समयों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने बहुत ही एक साधारण सा एग्जाम्पल लिया कि आपको ज्ञान बढ़ाना है। अगर हमारा फसल काटने का ज्ञान है तो उसका बीज क्या है? सुनना पड़ेगा। प्रभु का वचन भी कहता है कि विश्वास किससे आता है? सुनने से आता है। प्रभु क्यों ऐलान करता करता हर इलाके में, हर गांव में जाकर प्रभु का राज्य आ रहा है, मन फिराओ मन फिराओ, क्यों सुनाता गया? क्योंकि सुनाने से ज्ञान की शुरुआत होगी, लेकिन उसको एक बीज जैसे उगता है ऐसे उगने के लिए समय देना पड़ेगा। इसलिए हमको हमारे जीवनों में कोई ना कोई नियम लाना पड़ता है, एक नियम के अधीन होना पड़ता है। एक बीज जब एक पूरे सीजन के अधीन हो जाता है तब उसमें से फसल कटती है। स्वर्ग के राज्य का नियम है कि तुम्हें एक बीज की तरह अपने आप को अनुशासित या अपने आप को डेडिकेट, समर्पित करना पड़ेगा। आपके लाइफ में आपने अपने आप को कोई चीज के लिए सौंपा नहीं है तो आप उसमें से कोई भी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो सुनना पड़ेगा। तो सुनना ऐसा नहीं कि खाली आप कोई बोले और सुने। आप किताब पढ़ते हो तभी भी आप उस किताब के अंदर लिखी बातों को पढ़ के आप सुन रहे हो आपके मन में। आप YouTube सुन रहे हो तभी भी आप सुन रहे हो। अच्छा, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बच्चा जब आपसे बात कर रहा है तो आप उसको सुन रहे हो और उसके विषय में आपको ज्ञान यानी सिर्फ वो किताबी ज्ञान या हमारे
क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल ज्ञान के बारे में ही नहीं बोल रहा हूं। हम क्यों कई बार दूसरों को समझ नहीं पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते? क्योंकि हम एक दूसरे को सुनते नहीं। हेलो, आप हो मेरे साथ? हम एक दूसरे को सुनेंगे तो हम एक दूसरे को जान पाएंगे। सुनने का मतलब उस व्यक्ति के कहने के पीछे के मतलब को, उसके कहने के पीछे के जज्बात को सब आप समझो, तब जाकर उस व्यक्ति को आप पूरी तरह समझ पाओगे। तो ज्ञान चाहिए आपको। मेरे बच्चे कैसे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं, मेरा बार नहीं बोल रहा हूं, तो कभी कभार लोग ऐसे आके मेरे से बोलते, क्या मेरे बच्चे को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। आपके बच्चे को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप मेरे पास आए, गलत काम कर रहे हो। आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा और उनकी बातें सुननी पड़ेगी, उनके साथ खेलना पड़ेगा और उनकी एकदम ऐसा कोई मतलब बिना की बातें हैं वो सुनते रहना पड़ेगा। हमारे बच्चे कभी कभी हमें पूरे एक फैंटेसी लैंड में ले जाएंगे, ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाएंगे, लेकिन आप सुनोगे तो आप समझ पाओगे कि वो क्या है, कैसे है, क्या सोच रहे, किस दोस्त का असर है, कौन सा वीडियो गेम या कौन सा यूट्यूब चैनल या कौन सा सीरीज ये अभी देख रहे, सब समझ जाओगे अगर आप सुन रहे हो तो। अगला, अगर आपको खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, कितनों को चाहिए आनंद? जीवन में आनंद चाहिए। कैथरीन, आपको नहीं चाहिए? चाहिए, हाथ उठा लिया। क्या चाहिए आपको? आनंद चाहिए तो आपको क्या होना चाहिए? उसका बीज क्या है मैं बताता हूं। उसका बीज है शुक्रगुजारी, थैंकफुलनेस। आप जब आपके परिस्थितियों के लिए, आपके हालातों के लिए आपको प्रभु ने जो दिया है उसके लिए शुक्रगुजार रहोगे तो अपने आप ही खुशी आते रहेगी। ऑपोजिट सोचिए, यार मेरा तो कद सही नहीं है, मेरा तो कलर सही नहीं है, मेरे तो माँ बाप सही नहीं है, मेरा तो घर सही नहीं है, मेरा तो स्कूल सही नहीं है, मेरे तो कपड़े सही नहीं है, मेरे तो मम्मी का खाना पकाने का स्टाइल सही नहीं है, उसका तो आवाज कैसा है, हम हर चीज में, मेरा बॉस कैसा है, मेरी नौकरी कैसी है, हर चीज में अगर हम तकलीफ निकालते रहेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति को देखा है जो हमेशा बुराई करता है और खुश भी है? आर यू विथ मी? आप हो मेरे साथ? नहीं सहमत हो? यानी उसका मतलब क्या है? आपको आपकी जो परिस्थिति है, जैसी भी है, जो भी है, हो सकता है आपको पसंद नहीं आ रही है, लेकिन सबसे पहले आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ जो है वो सही है। कई बार हम सोचते हैं कि ना हम इससे ज्यादा के हकदार है। प्रभु अन्यायी नहीं है। आपके परिस्थिति के जिम्मेदार आप खुद, या आप उसका पीछे प्रभु का कोई कारण है, इसलिए आप अभी ये हालत में हो। पर प्रभु पर भरोसा रखो, आप अच्छे बीज हो, आप अच्छे बीज हो, आप बोए गए हो, काटोगे, राह देखो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? शुक्रगुजारी नहीं होगी तो आप हमेशा चिड़चिड़े रहोगे, आप हमेशा गलतियां निकालते रहोगे, आप हमेशा नेगेटिव रहोगे, नकारात्मक रहोगे, आप हमेशा दुखी रहोगे। पर आप छोटी छोटी चीजों में जब खुशी आपका इज़हार करना शुरू कर दोगे कि ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक गिलास पानी दे उसमें भी आप थैंक यू बोलना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि किस तरह से आपका पूरा मूड चेंज होता है। आप हो मेरे साथ? आपको खुशी चाहिए तो आप राह देख रहे हो कि कुछ बड़ा होगा और मेरे को खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं है। आपके जीवन में आने वाली छोटी छोटी चीजों के लिए पीछे हटकर प्रभु धन्यवाद, ऐसा नहीं सोचने का कि मेरा घर छोटा है, ऐसा सोचने का कि कितने लोग बेघर है, मेरे पास घर है। ऐसा नहीं सोचने का कि मेरे घर में फ्रिज नहीं है, ऐसे या मेरे घर में छोटा फ्रिज है। ऐसे सोचने का कि भारत में 85% लोगों के
घर के ऊपर छत नहीं है, फ्रिज तो दूर की बात है, मेरे घर में तो छोटा फ्रिज है। ऐसा नहीं सोचने का कि मेरा तो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी साइकिल पर या अपने पैरों के बल पर इधर उधर जा रहे हैं। मैं कब तक रिक्शा में, ऊबर में घूमते फिरते रहूंगी? आप ऊबर ले पा रहे हो, उसके लिए आपके पास पैसे है, उसके पास आपके पास मोबाइल है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जो है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देके आगे बढ़ोगे तो प्रभु को भी ऐसा लगेगा कि यार जो इतने में खुश है इसको मैं थोड़ा और दे दूं। हालेलुया। तो थोड़ा बहुत दिया उसमें भी है, जुड़ ऐसे करते रहेगा तो प्रभु को भी लगेगा नहीं आपको ने जा। पर खुशी अगर आपका काटना है तो आपका बीज क्या होना चाहिए? थैंक यू। अगर आपको किसी के अंदर किसी भी तरह का जज्बात उद्भव करना है तो उसका जो बीज है वो क्या है? शब्द है। शब्द है। किसी का भी मूड एक क्षण में बिगाड़ना है तो ऐसा कोई शब्द बोल दो और उसका मूड पूरा बिगड़ जाएगा। तो उसका मतलब है कि आपको आपके शब्द बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने चाहिए ताकि सामने वाले के जज्बात या आपके चारों ओर के माहौल जो है उसको आप बिगाड़ो ना। ओके, नेक्स्ट, आपको दया चाहिए। दया चाहिए तो उसके लिए बीज क्या है? कि आप कबूल करो। प्रभु के पास जाना है, आपको दया चाहिए तो आपको कबूल करना पड़ेगा। आपको न्यायालय में खड़े हो, आपको दया चाहिए, जज साहब से दया चाहिए, तो आप बोलोगे मैंने नहीं किया, तो दया नहीं बोले चलो साबित करो। पर आप कबूल कर लोगे कि गलती मेरे से हो गई, तो आपको क्या मिलेगा? दया मिल सकता है। लेकिन वहां पर मैंने एक और चीज यहां पर देखी, बहुत इंटरेस्टिंग, कि अगर आपको दया चाहिए तो आपको कबूल करना है, लेकिन अगर आपको माफी चाहिए तो आपको मन फिराना पड़ेगा। ये दोनों में फर्क है। हम प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु से हम क्या मांगते हैं? माफी मांगते हैं कि दया मांगते हैं? प्रभु मुझ पर दया कर, उससे ज्यादा सोचते। लगभग हम क्या करते? वी आस्क फॉर मर्सी, फॉरगिवनेस मांगते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग दया मांगते। प्रभु मुझ पर दया कर। दया का मतलब है कि दंड नहीं मिलेगा, लेकिन माफी का मतलब है कि दंड तो नहीं मिलेगा लेकिन रिश्ता कायम रहेगा। अब फर्क समझाता हूं वापस। आप मेरे घर पे आए, आप कुछ चोरी करके चले गए और मैंने आपको पकड़ लिया और मैं आपको छोड़ दूं, तो वो दया है। वो दया है। लेकिन अगर मैंने आपको माफ किया तो मैं आपको वापस मेरे घर में बुलाऊंगा। समझ में आया? अगर आपको मैंने माफ नहीं किया तो मैं ऐसे बोलूंगा, मेरे वॉचमैन को बोल दूंगा कि भाई इसको अंदर आने मत देना। इन्हें दया तो कर दिया, उसको छोड़ तो दिया, लेकिन उसके साथ रिश्ता तोड़ दूंगा। क्या चाहिए आपको? आपको दया चाहिए कि माफी चाहिए? पक्का? तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मन फिराना चाहिए। प्रभु का राज्य मन फिराने वालों को मिलता है। प्रभु के साथ के रिश्ते की पुनर्स्थापना मन फिराने वाले को मिलती है। इसलिए जब प्रभु के सम्मुख जाओ तो कभी भी दया की भीख मत मांगो, माफी मांगो। क्योंकि दया मांगोगे तो सिर्फ दया मिलेगी, माफी मांगोगे तो दया और पुनर्स्थापित रिश्ता दोनों आपको प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको स्वीकृति चाहिए कि भाई लोग मुझे स्वीकार करें, मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे लोग स्वीकार करने चाहिए, तो उसका बीज क्या पता है? उसका बीज ये है कि आप सही तरह से, जैसे अभी कोई प्रोडक्ट बिकना है तो क्या करना चाहिए? उसका पैकेजिंग, उसका जो पेशकश है वो सही तरह से होना चाहिए। पैकेजिंग सही होना चाहिए कि नहीं? अगर आप कोई इंटरव्यू में पहुंचते हो, आपके बाल ऐसे खड़े हैं, आपका शर्ट का कोई वो नहीं, आप चप्पल पहन के जाते हो, तो कंपनी वाला क्या सोचेगा? इसको नौकरी पे रखूं कि नहीं रखूं? आप समझ पा रहे हो? आप किस तरह से अपने आप को पेश करते हो वो एक बीज है।
देखो, मैं आपके जीवन की छोटी छोटी बातों की ओर लेकर जा रहा हूं आपका ध्यान, कि बीज यानी खाली सुसमाचार बोलो तब खाली बीज नहीं है, आपकी छोटी छोटी हरकतें भी बीज है। आप जब आईने के सामने खड़े होकर तैयार होते हो, फर्स्ट क्लास कपड़े पहनकर टिप टॉप होके जाते हो, तो वो एक बीज है। आप तैयार हुए बगैर जब कलीसिया के अंदर एंट्री मारते हो तो मुझे मालूम है कि आज बीज हालत में खराब है आज। ये बीज शायद ज्यादा दूर नहीं जाएगा। आप चाहते हो कि लोग आपको स्वीकार करें, आप चाहते हो कि ज्यादा लोग आपको पसंद करें, तो आप किस तरह से पेश आते हो? हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ? कैसे आप लोगों के सामने जाते हो? किस तरह की बातें करते हो? कोई आपके सामने आता है तो आप किस तरह खड़े रहते हो? आपका पेशकश, आप किसी के तरफ नजर मिलाते नहीं, आप किसी से हाथ मिलाते नहीं, लेकिन आप चाहते हो कि सब आपको पसंद करे, सब आपको प्यार करे, सब आपके पास आए। कैसे हो सकता है? तो आपको स्वीकृति चाहिए, तो उसका बीज क्या है? कि आप आपकी पेशकश, आपका प्रदर्शन, आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको सही करें। आपके जीवन में बदलाव चाहिए। आपके जीवन में समझो कोई रिश्ते में बदलाव चाहिए, कि मेरा इसका रिश्ता बिगड़ गया है, मैं पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं, मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता नहीं, मेरे बच्चों के साथ रिश्ता नहीं, मेरे बहू के साथ रिश्ता नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बदलाव करना है तो उसका बीज क्या है पता है? उसका सामना करना। हम कई बार जब चीजें बिगड़ जाती है तो हम फिर वहीं से वट लेते हैं, शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, कि हमको चीजें बिगाड़नी नहीं है, माहौल बिगाड़ना नहीं है। लेकिन माहौल बदलना है तो बात करना पड़ेगा। आप आंख बंद कर दोगे। अभी मैं पिछले 4-5 दिन से एक ऐसे मुद्दे के ऊपर कार्य कर रहा हूं जो व्यक्ति 25 साल से बात को दबा के घूम रहा है। 25 साल के बाद अब ज्वालामुखी जैसे फटा है। किसी को पता नहीं कि क्या 25 सालों में चल रहा था, लेकिन क्योंकि शांति रखी, कन्फ्रंट नहीं किया, बातों को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया, छुपा छुपा के रखा, रहने दो रहने दो रहने दो, चलेगा 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 चलेगा। हम में से कई लोग ऐसे हैं, कोई भी विषय होता है कारपेट उठाए नीचे डाल दिए, क्योंकि आसान है वहां पर जल्दी से छुपा देना। मेहमान आ रहे, जल्दी से कारपेट के नीचे छुपा दो। हमारे विषयों को सब हम कारपेट के नीचे डाल देते हैं। लेकिन अगर आपको बदलाव चाहिए तो फिर आपको उस व्यक्ति के सामने बैठना पड़े, और बहुत मुश्किल है। कई बार लोगों के सामने बैठकर बातें करना मुश्किल है। आपके दिल की बात को रखना, क्योंकि आप कुछ बोलोगे वो कुछ बोलेगा, और फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे इसको सही कर कर लेकर आए। और इफ यू वांट टू चेंज यू हैव टू कन्फ्रंट। ये सब अलग अलग तरह के बीज है, और हर परिस्थिति में ये बीज का सिद्धांत चलता है। तो कन्फ्रंट आप जब करोगे, तो मैंने उसको कन्फ्रंट किया, भैया क्या हो गया पता है, बहुत झगड़ा हो गया। अरे बीज को याद करो, बीज को याद करो। एक बार बात करोगे तो ठीक है, नहीं होगा, समय देना पड़ेगा। आप बात करते जाओ, अंकुर फटेगी, बालें निकलेंगे, आपको पता चलेगा कि अब बदलाव शुरू हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? भैया मैंने कोशिश की कि मैं सुधरूं, लेकिन मैं नहीं सुधर पा रहा हूं। अरे करता रहे, धीरे धीरे करके सुधरेगा। सब कुछ एक साथ नहीं बदल पाएगा। अरे मैंने गिटार उठाया तो अभी तो सिर्फ मेरा स्ट्रमिंग सुधरा है, कोई बात नहीं, तू करता रहे, धीरे धीरे करके गिटार के कॉर्ड भी तू बदलना लगेगा। अरे पर मेरे से सिंपल कॉर्ड ही हो रहे, पावर कॉर्ड नहीं हो रहे, तू करता रहे, पावर कॉर्ड भी हो जाएगा। विनय यहां बैठा है, उसको स्टेज पे चढ़ाते दम निकल गया, फिर स्टेज पे चढ़ा तो उतर नहीं रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको गिटार दे दूं। बोले भैया मेरे से गिटार तो नहीं होगा। बोले नहीं नहीं होगा होगा, ट्राई कर। तो तब हमारे वहाँ सब जैसे दिग्गज लोग बजाने वाले थे, वो सबका उसको याद था। बोले कि नहीं मैं नहीं बजा पाऊंगा। तो धीरे धीरे कर कर उसने उठाया। टाइम लगा ना, अभी नहीं, बहुत साल लग गए गिटार के ऊपर कॉन्फिडेंस आते आते। हर चीज में ऐसा है। द प्रिंसिपल ऑफ द सीड, रिमेंबर, हमारे जीवन के हर पहलू में यह सिद्धांत चलता है। आपके जीवन में आपको फलवंत होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो उसका बीज है कि आपके जीवन में क्रम होना चाहिए, ऑर्डर, डिसिप्लिन। आपको पता होना चाहिए कि कौन से समय आप उठते हो, कितने समय आप सोने जा रहे हो, उसके बीच में आप टाइम टेबल के अनुसार कार्य कर रहे हो। नहीं है कुछ, अरे हमें जाग्या त्यारथी सवार ऊंघे तर रात, ऐसा नहीं चलेगा।
वो पिछले हफ्ते बोल रहे हम जहाँ खड़े वहां से लाइन शुरू होता है, ऐसा हो जाएगा, प्रभु और कहीं खड़ा हो जाएगा और आप वहीं पे खड़े रह जाओगे। यू नीड ऑर्डर इफ योर एक्सपेक्टेशन इज प्रोडक्टिविटी। आपको मान्यता प्राप्त करनी है कि लोग मने रिकॉग्नाइज नहीं करता, मेरे को लोग मानते नहीं है, मेरे को सम्मान नहीं देते। तो उसका बीज क्या मैं बताता हूं। जब परेशानियां या प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप कैसे उसका सामना करते हो? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स? आज दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनको मान्यता प्राप्त हुई है, वो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया और सही तरह से किया और उसके ऊपर वो हावी हुए, वो जीते, तब जाके वो रिकॉग्नाइज हुए। आप हो मेरे साथ? हम है कि प्रॉब्लम से डरते, भैया बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो अच्छा है बोलने का, प्रॉब्लम इज गुड। हेलो, जो बीज का प्रिंसिपल जानता है वो कभी भी प्रॉब्लम को देख के डरेगा नहीं, वो हर प्रॉब्लम को देख के बोलेगा मौका है, मौका। मौका ऐसा कैसा था गीत? हाँ, मौका मौका। हर प्रॉब्लम क्या है? एक मौका है, एक मौका है। और ये मौके के अंदर मैं कैसे इसका सामना करता हूं। अरे आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये मौके का सामना कर रहा हूं और किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन लोग देख रहे। आपके जीवन में जब चुनौतियां आती है तो आप कैसे उसका सामना करते हो, लोग देख रहे। और आप कुछ ऐसे युद्ध लड़ लोगे तो धीरे धीरे कर लोगों को दिखने लगेगा, दे विल रिकॉग्नाइज यू। रिमेंबर द प्रिंसिपल ऑफ द सीड, यू हैव टू फेस योर प्रॉब्लम्स। अगर आपको विकसित होना है, आपको बढ़ाना है आपका इलाका, तो युद्ध लड़ना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो वाचा का प्रदेश दिया इजराइल को, तो क्या ऐसे ही जाके घुस गए क्या वो लोग? 14 साल तक युद्ध किए। कितने साल? तो हमको तो ऐसे ही चाहिए सब फ्री में, कोई युद्ध करे भी ना। बोले मैं विश्वास करता हूं ना, सारे गाने में जोर से गाता हूं ना, प्रचार में 1-1, 1.5 घंटे तक झेलता हूं ना, तो मुझे अब दे दो ना वाचा का प्रदेश। ऐसा नहीं मिलेगा। 14 साल युद्ध किया, तुमको टेरिटरी चाहिए, तुमको विकसित होना है तो तुमको युद्ध करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ कुछ उदाहरण मैं देता हूं बाइबल के अंदर से, ताकि ये सीड हार्वेस्ट का प्रिंसिपल आपको समझ में आए। प्लीज रिमेन देयर। या ज़ेर्क्सेस राजा के सामने एस्थेर को जाना था। अगर कटनी कटी तो यहूदी सब बच जाएंगे। लेकिन आपको पता है एस्थेर का बीज क्या था? कि एस्थेर 1 साल से तैयार हो रही थी। उसको बादाम के दूध से, हल्दी से, तरह तरह के इत्र से उसको नहला के, क्रीम लगा लगा के तैयार कर रहे थे। आप सोचोगे ये कौन सी बात है? ज़ेर्क्सेस राजा की रानी बनने के लिए एस्थेर को चुना गया था। तो राजा के सामने जाना है तो कोई भी ऐसे ही नहीं जा सकता। अगर राजा के अनुमति बगैर जाना है तो जान के खतरे पे जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही एस्थेर ज़ेर्क्सेस राजा के सामने पहुंचती है तो राजा अपनी छड़ी को उसकी तरफ बढ़ाता है, बोले कि आजा। अब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 1 साल से वो तैयार हो रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो एक बहुत ही मामूली यहूदी लड़की, उसके लाइफ में उसने लाइफ बॉय से ही नहाया होगा। अब अचानक उसको बादाम, हल्दी, घी, ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बोले प्रभु मेरे जीवन में ऐसा सब क्यों होने दे रहा है? ये सब चीजें से बू आ रही है। 5-5, 6-6 घंटे तक ऐसे हिले भी ना बैठे रहो। क्यों भाई? क्योंकि राजा को पसंद आना चाहिए। तेरा क्या बोलते हैं, स्किन को क्या बोलते हैं? त्वचा। मेरे दिमाग में चर्म आ रहा था।
योर लेदर। ओह सॉरी, हम मर्दों का चर्म है, उनका त्वचा है। ओके तो त्वचा इतनी मुलायम हो, इतना शुद्ध हो, इतना ये हो वो हो, सब स्वीकृति योग्य हो, इट शुड बी एक्सेप्टेबल। और इसलिए उसके ऊपर ये सब हो रहा था। और एस्थर समझ नहीं पा रही थी कि मेरे लाइफ में ये हो क्या रहा है, ये क्यों मुझे इस तरह से परसिक्यूट किया जा रहा है। लेकिन जब वक्त आया तब मोर्देकाई ने उससे कहा कि ऐसे एक समय के लिए तेरे त्वचा को क्रीम लगा लगा कर मुलायम किया गया है। अब वो मेरे साथ, उस तैयारी की वजह से राजा के सामने वो गई तो राजा उसको देख के खुश हो गया, बोलते कि आजा, क्या चाहिए तेरे को। तो वहां पर वो पूरी बात बोल नहीं पाई, तो उसने इतना जरूर कहा, राजा मेरे घर पे भोजन पे आ जाना। वो मेरे साथ, यूसुफ को सपना दिखाया प्रभु ने कि तू एक दिन ऐसा ओहदे पे आ जाएगा कि तेरे बाप दादा भाई बहन भाई लोग सब तेरे सामने झुकेंगे। लेकिन उसके बाद वो एक से एक परेशानियों में से होता जा रहा है। लेकिन ये जब परेशानियों में से होते जाता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या है? यूसुफ ने सोचा प्रॉब्लम्स आर गुड, प्रॉब्लम्स आर गुड। हर प्रॉब्लम को उसने बीज के जैसे लिया। अब देखेंगे कि जब पोतीफार के घर में था तो उसने देखा ये गुड अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी, तो वहां का वो मैनेजर बन गया। फिर उसको बड़े प्रॉब्लम में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, बिना कारण के उसको फंसा दिया। तो जेल में गया तो पहले थोड़े दिन बैठा होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद बोले गुड अपॉर्चुनिटी, वाह नाइस, जेल के अंदर, वहां पर वो सरदार बन गया। आप समझ पा रहे हो कैसा रिस्पॉन्स है? एक मसीही जिसके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रभु के राज्य का अच्छा बीज हूं, वो हमेशा आशा से भरपूर सकारात्मक होकर हर परिस्थिति में बड़े हिम्मत के साथ आगे की ओर देखेगा। हालेलुया। क्या आप देख पाओगे? देख पाओगे? उसके लिए प्रभु के राज्य में आना जरूरी है, मन फिराव होना जरूरी है, आपकी चीजों को स्वर्ग की बातों की ओर लगाना जरूरी है, सब जरूरी है। लेकिन अंदर ये हौसला भी जरूरी है, धीरज भी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजों में समय लगता है। यूसुफ को भी मेरे ख्याल से 14 से 16 साल लग गए, तब जाकर वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है। नेहम्याह को एक मौका मिला राजा के सामने जाने का। कोरेश राजा, नेहम्याह को यरूशलेम के फाटक बनवाने थे। तो वो सोचा मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर बंदी, बेबीलोन में बंदी, यहां पर मैं चाकरी कर रहा हूं, इससे मेरा क्या फायदा होगा। लेकिन समय आया तो उस मौके का फायदा उसने उठाया। तो ऐसे हम देखेंगे बहुत सारी चीजें, ये सब हमारे जीवन के अंदर के बीज है, बीज है, और ये बीज का इस्तेमाल कर कर हम कटनी काट पाएंगे। I'll just say one verse and then हम आगे अगले हफ्ते इसको कंटिन्यू करेंगे। जब आप एक बीज बोते हो तो वो बीज फेंका नहीं जाता है, वो बोया जाता है। ओके, एक गौर करना। आप बीज बोने की प्रक्रिया भले वो ऐसे कर रहे, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। जब मेरे खेत में बीज बो रहे थे तो मैंने कहा मुझे भी दो जरा, मुझे बीज बोना, मुझे भी बोना है। तो मैंने ऐसे बीज लिया और मैंने ऐसे डाला तो सब एक ही जगह पे गुच्छा बन के गिर गया। लेकिन वो लोग जब डाल रहे थे तो ऐसा मस्त फैल रहा था, ऐसा एकदम फूल के हार की तरह। कभी किया आपने? बीज बोया है कभी? तो आप उस तरह से जब बो तो भी उसमें एक आर्ट है, या आप एक एक करके बीज बो रहे हो, एक एक कर कर गार्डन में बो रहे हो, आप बीज को फेंक नहीं रहे हो। अ सीड इज सोन नॉट थ्रोन। तो उससे आप ये बात का इत्मीनान या कॉन्फिडेंस ले सकते हो कि प्रभु ने आपको इस पृथ्वी पे फेंक नहीं दिया है। हेलो, आपके घर में, आपके इलाके में, आप जहां भी पैदा हुए वहां पर
हम ऐसे ही फेंके नहीं गए थे। बाजू वाले को कहो तो अच्छा बीज है और तू बोया गया था, तू बोया गया था। यू आर सोन, यू आर सोन। एंड तेरे अंदर बहुत क्षमता है, उस क्षमता और काबिलियत के साथ प्रभु ने तुझे बोया है। जब तक ये धरती रहेगी तब तक बोना और काटना चलता रहेगा आपकी जिंदगी के। मैंने अभी कुछ परिस्थितियां आपकी बताई, वो खाली ये आपको एक आइडिया मिले कि बीज बोना कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसे कैसे जीवन के किस किस पहलुओं में ये बीज का सिद्धांत लग सकता है। मुझे पता नहीं आप कितना ये समझ पाए, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपका नजर पड़े कि यार मेरे शब्द भी बीज है, मेरा रिस्पॉन्स भी बीज है, मैं किस तरह के कपड़े पहनता हूं वो भी एक बीज है, मैं कैसे सुनता हूं वो भी एक बीज है, मैं कैसे लड़ाई का सामना करता हूं वो भी एक बीज है। आप जो भी करते हो, आपका प्रतिक्रिया जो भी हो, वो सब के अंदर एक क्षमता है कि वो एक बहुत असरदार रिजल्ट लेकर आए। हालेलुया, दैट इज द किंगडम ऑफ हेवन। आप जो भी करोगे उसमें असर होगा ही, क्योंकि आप देखो यीशु मसीह जहां भी गया वहां पर वो हलचल मचाते गया। वो जहां भी गया तो वहां पर उसने कोलाहल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वो कौन है। उसे पता था कि वो यीशु परमेश्वर का इकलौता, परमेश्वर का बीज है जो अभी पृथ्वी पर घूम रहा है। तो जहां जहां जाएगा वहां पर वो बोया जाएगा। और वो बोता था अपने आप को, वो अपने आप को बोता था और वो बीज बोता था। वो जहां भी गया बीज बोते गया। इसलिए उसके जाने के बाद भी आज 2000 साल बाद भी हम कलीसिया मिलकर उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि वो बोता गया। हालेलुया। वही क्षमता, वही मन, वही आत्मा उसने हमको भी दिया है। तो कल आप ऑफिस में जाओ तो आपको याद रखना चाहिए कि मेरा हर काम, मेरा हर शब्द, मेरा हर प्रतिक्रिया एक बीज है जिससे क्षमता है कि मैं बदल सकता हूं चीजों को। हालेलुया। आप कॉलेज में गए, आप स्कूल में गए, आप घर पर जब हो, तो आपका हर करतूत के अंदर ये काबिलियत है कि वो बीज के सिद्धांत को फॉलो कर कर कुछ ना कुछ कटने को पैदा करे। हालेलुया। इसलिए अपने आप को मामूली नहीं समझना, अपने आप को खास, आप खास हो, आप प्रभु के खास अच्छे बीज हो। भले आपको उसमें जंगली बीज के अंश दिखाई दे, तभी भी आप याद करना और याद कराना खुद को कि आप अच्छे बीज हो और आपके द्वारा प्रभु एक बहुत अच्छी फसल निकालने की अपेक्षा रखता है। आमीन। जब समय आएगा तो वो काटेगा और एक फसल को अपने घर में ले लेगा, अपने तरफ ले लेगा। हम उस दिन की राह देख रहे हैं कि प्रभु हमको काटे और उसकी तरफ, उसके घर में ले ले, उसका हमको बना दे। लेकिन तब तक हमको राह देखना है। हालेलुया, हालेलुया। हम ये बीज के लेसन को आगे देखते जाएंगे। अभी के लिए हम आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम फर्क पड़वाना चाहते खुदा, हमारे जिंदगी के द्वारा और हमारे होने या ना होने से। और उसके लिए हमने देखा कि किस तरह से हमें बेहतर होना पड़ेगा। और उसमें हम देख रहे कि कैसे हम प्रभु जी यीशु केवल इरादों के द्वारा ही नहीं, लेकिन हमारे सोचने की प्रक्रिया, हमारे दृष्टिकोण, हमारे नजरिए से हम बेहतर बन सकते हैं। और उसके लिए हमें तेरा मन चाहिए। तेरा मन प्रभु जी तेरे राज्य के विषय में था और तेरे राज्य के सिद्धांत तू हमारे लिए छोड़ गया। तेरा सेवकाई, तेरे जिंदगी का उदाहरण सब प्रभु जी तेरे राज्य के बारे में था। तो हम भी जानना चाहते हैं इस राज्य के गहराइयों को, ये राज्य की सच्चाइयों को, ये राज्य के प्रभु जी उन मर्मों को हम जानना चाहते हैं। क्योंकि इसके अंदर प्रभु जी वो मर्म, वो नियम, वो सिद्धांत तूने छोड़े हैं जो हमें यहाँ पर सफल बनाएंगे, जो हमें यहाँ पर असरदार बनाएंगे।
और उस दरमियान हमने बहुत सारी चीज़ों को आज बहुत बारीकी से देखा प्रभु जी। ऐसा लगा होगा कि ये सब चीज़ों का क्या मतलब है, लेकिन हम देख रहे खुदाबंद कि हमारे छोटे से छोटे काम का भी कितना बड़ा प्रतिफल हो सकता है, हमारे शब्दों का कैसा प्रतिफल हो सकता है, हमारे प्रतिक्रियाओं का कैसा प्रतिफल हो सकता है, हम किस तरह से किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, उससे क्या हो सकता है प्रभु जी हमने देखा। इस बीज के सिद्धांत के लिए धन्यवाद। जब तक ये धरती रहेगी, बोना काटना रहेगा, तो प्रभु जी हम बड़े आशा से भरपूर होकर यहाँ से जा रहे हैं। हम हमेशा याद रखें कि हम एक बीज के नाई है, हमारे बोल बीज के नाई है, हमारे काम बीज के नाई है, और ये सबके द्वारा पोटेंशियल, इसके सबके द्वारा एक ऐसी क्षमता, ऐसा एक फसल, ऐसा एक रिजल्ट, ऐसा एक फ्रूटफुलनेस हमारे अंदर से दिख सकता है प्रभु जी, जो तेरे राज्य को आगे बढ़ाए, जो तेरे नाम को महिमा दे खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हमारी मदद करना, हमारे दिल की आंखों को खोलना कि प्रभु जी हम इन बातों को समझ पाए और बड़े हिम्मत और हौसले के साथ जिंदगी में आगे बढ़े, बिना डर के, बिना संकोच के, ये जानते हुए कि एक अच्छे बीज की तरह तूने हमको यहाँ पर रखा है और हम असर करवाएंगे प्रभु जी। थैंक यू जीसस। डर को हटाता है, डर को मिटाता है, तीरों को वो रोकता है, महारोग से हमें छिपाता है यीशुआ। वंदन तेरा, वो बला से बचाता है, गुलामी से छुड़ाता है, समुंदर के बीच में राह वंदन तेरा। उसके पंखों की आड़ में मेरा बसेरा है और उसकी छाया में मेरा ठिकाना है। उसके पंखों की आड़ में मेरा बसेरा है और उसकी छाया में मेरा ठिकाना है। तू है भला, तेरी करुणा रहती सदा। यीशुआ तू है खुदा, तेरी करुणा रहती सदा। यीशुआ, यीशुआ तू है भला, तेरी करुणा रहती सदा। यीशुआ तू है खुदा, तेरी करुणा रहती सदा। वंदन तेरा, वंदन तेरा, वंदन तेरा। प्रभु जो हम ऐसे वचनों को सुनते सुनते तेरे ज्ञान में बढ़ते जाए, तुझे पहचानते जाए, तेरे पीछे लगे रहे, हमारी मदद करना खुदावंत। यहाँ पर आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा तू यह आभास उनको दिला रहा है कि वो तेरे हाथ में सुरक्षित है। तूने उनके अंदर ही वो क्षमता
पहले से ही दी है और तेरे पवित्र आत्मा के उंडेलने से उस सामर्थ्य को और बढ़ा दिया है कि हम जहां कहीं भी हो वहां हमारे होने की वजह से फर्क पड़ेगा। प्रभु जी, सोच के साथ हम इस संसार में निकल पड़े, हमारे कार्यों पे, हमारे रास्तों पे, हमारे हर जिम्मेदारी में इस दृष्टिकोण के साथ कि हम बीज हैं, हम बीज हैं, हम बीज हैं, हम बीज हैं। और ये बोना एक कटनी को उत्पन्न करेगा हर परिस्थिति में। हर परिस्थिति को उस बीज के ताकत के सामने बदलना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझे याद दिला रहा था, सोच के देखिए, जब एक स्त्री गर्भवती होती है, यानी उसके अंदर वो बीज उसके कोख में आ गया है, तो वो स्त्री का पूरा शरीर जो है अब उस बीज को बड़ा करने में लग जाता है। वो बीज उसके कोख में होने की वजह से वो स्त्री का पूरा सिस्टम हिल जाता है, उसका परिवार हिल जाता है। वो बीज उसके शरीर के अंदर से आयरन, कैल्शियम सब खींच रहा है। इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि खाओ, कैल्शियम की गोली खाओ। क्यों? क्योंकि वो बीज कैल्शियम ले रहा है। मैं क्या कह रहा हूं कि जिस किसी परिस्थिति में आप बीज बनकर पहुंचोगे, वो बीज की जरूरत की सारी चीजें उस परिस्थिति में से बीज खींच लेगा। हालेलुया। हमको जिसने बीज बनाया है वो जानता है कि हमारी जरूरत क्या है। हमको जहां भी उसने रखा है वहां पर हमारी परवरिश के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारे असरदार होने के लिए सारी चीजें वहीं पर उसने रखी है और वो समय समय पर आ जाएगी। हालेलुया। जस्ट बिलीव दैट, जस्ट ट्रस्ट दैट। आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। उस बच्चे के बढ़ने की वजह से वो माँ की क्या हालत हो जाती है, 9 महीने तक उसका शेप चेंज हो जाता है, उस परिवार का हर पहलू हिल जाता है। ठीक उसी तरह हम जब कहीं भी होते हैं तो हमारे उस होने की वजह से सारी चीजें बदल जाएंगी। They cannot resist us. Things have to change. Believe that. Believe that. है ना? सर झुकाकर कहीं भी कोई भी परिस्थिति में पहुंचने का नहीं, जो भी हालत में हो सर ऊंचा रखने का, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक अच्छे बीज हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देना चाहते हैं कि तूने हमको एक अच्छा बीज बनाया है और प्रभु जी हमारी वजह से हमारे चारों ओर फर्क पड़ेगा और हमारे लिए जो जरूरी है वो सब तूने हमारे इर्द गिर्द ठहरा कर रखा है। वो समय समय पर तू हमको पहुंचाएगा। हम सिर्फ तुझ में भरोसा रखते हुए कदम आगे बढ़ाते जाए, डरे ना, बौखला ना जाए। हर एक को तू तैयार करना। सबकी क्या क्या चुनौतियां है तू जानता है, सब क्या क्या आशंकाओं को, क्या क्या बेचैनियों को, क्या क्या व्याकुलताओं को लेकर यहां पर पहुंचे मैं नहीं जानता, तू जानता है। पर तू आज उनसे बात कर रहा है और उनको कह रहा है कि जा बेटा, जा बच्चा, तू जा, मैं तेरे साथ हूं। मेरे सिद्धांत तेरे साथ है, मेरा सामर्थ्य तेरे साथ है। वो गर्मी हो या ठंडी हो, वो गर्मी का काल हो या शीतकाल हो, बोने का समय हो या काटने का समय हो, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु जी धन्यवाद तेरे इस प्रॉमिस के लिए, तेरे इस हिम्मत के लिए। खुदावंत सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं, तेरे नाम महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।